हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। त्रिभुज आप जानते होंगे, कुछ बेसिक जानकारियाँ इसकी हम लोग लेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं, त्रिभुज की क्या खूबी होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बातें हम जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज होता क्या है। आपको पता है, जैसा कि नाम में ही लिखा है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा, मतलब ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। जैसे ये ऐसे 1 2 3, ये तीन भुजाओं हो गई। अगर कोई पूछा त्रिभुज होता क्या है, तो आप बोलेंगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही हम त्रिभुज बोलते हैं, या तीन भुजाओं से बनी हुई ऐसी आकृति जो पूरी तरह से बंद हो, जो पूरी तरह से बंद हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये हमने ए नाम रख दिया, इसका बी, इसका सी, तो ये ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। यहीं अगर मैंने ऐसे खींच दिया कोई ऐसे, यह त्रिभुज नहीं है, यह त्रिभुज नहीं है। आप जानेंगे 500 ईसा पूर्व जो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट, आप सुने होंगे, पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया था कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बाद में चलते हैं, पाइथागोरस को ही श्रेय जाता है त्रिभुज की खोज करने का, या उनके जो साथ में लोग जो थे, हो सकता है वो लोग किए हों। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक भुजा ए बी है, ए बी, एक भुजा बी सी और एक भुजा सी ए। मतलब त्रिभुज की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें हम भुजाओं के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, तीन। नाम से ही है तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, तीन। इसमें अगर कोण की बात किया जाए, कोण की बात किया जाए तो कोण भी होते हैं तीन। देखिए ये एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। यानी इसमें भुजा सबसे पहले आप सीखे, कोण सीखे। अब त्रिभुज का जो टाइप होता है, जो प्रकार होता है, उसको भी हम इन्हीं के आधार पे बांटते हैं, भुजा के आधार पे या कोण के आधार पे। ठीक है, जैसे आप बताइए, समझते हैं बच्चों। आप जैसे आप स्कूल आते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो कोई लड़का क्या होता है, पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ खूबी अच्छी होती है, जैसे रहन सहन, उसका अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, जिससे कि टीचर कहते हैं देखिए वो जा रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। हालांकि पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उसकी पहचान किसके आधार पे हुई, उसके क्वालिटी के आधार पे हुई, उसके रहन सहन के आधार पे हुई। कुछ लड़के होते हैं बदमाशी भी करते हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको अब वहाँ बदमाशी लोग भूल जाते हैं, ये कहते हैं अरे वो लड़का बहुत अच्छा है। वहाँ पे उसकी कौन सी क्वालिटी देखी जाती है, पढ़ने वाली क्वालिटी देखी जाती है। इसी तरह जो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में इन्हीं दो चीज़ों के आधार पे हम त्रिभुज के बारे में समझेंगे, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक है, कोण से ये भी आप समझेंगे, तीन इसमें कोण होते हैं, इन कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं, अंतःकोण। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस बात को आप जानते होंगे। जैसे कि अगर हमने कोण ए को और कोण बी को और कोण सी को अगर जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 180 अंश। बच्चों एक बात और आप जानिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है, कि किसी भी त्रिभुज के अंदर एक खूबी होती है कि त्रिभुज के किन्हीं दो छोटी भुजाओं को अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, मान लीजिए, हालांकि ये मैंने एक बराबर लगभग आकृति खींची है, मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। इसमें क्या होता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, पहली बात मैंने बताया, तीन भुजाएं हैं, जो छोटी दो भुजाएं, छोटी मतलब देखिए ये तीने हैं,
ये 4 ही है, लेकिन ये 5 है। तो जो छोटी 2 भुजाएं होती हैं, इनको अगर हम जोड़ देंगे ना, तो ये हमेशा बड़ी भुजा से बड़ी होगी। इनका जो योग होगा हमेशा तीसरी वाली जो भुजा बच रही है उससे बड़ा होगा। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, ये 5 है, ये दोनों छोटे हैं, 3 है और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा। 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है। तो ये त्रिभुज की खूबी होती है कि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाएं जो छोटी होती हैं उनका जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, सौरी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, चाहे भुजाओं के आधार पर चाहे कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार हम 2 टाइप से समझेंगे, एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पे समझते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, पहला भुजाओं के आधार पे आते हैं। भुजाओं के आधार पे पहला समझिए, ये मैंने एक त्रिभुज खींच दिया। कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये भी, ये भी, ये भी। अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों की भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं बिल्कुल बराबर हों, तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा सीखेंगे, दूसरा नंबर पे आता है कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों, केवल 2 भुजाएं बराबर। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 का है, लेकिन ये 6 हो गया, ये अधिक है इससे, केवल 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। तीसरा टाइप इसका आते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हों, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। जैसे कि मान लीजिए ये 3, ये 7, ये 6। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर न हों, इसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे मैंने बता दिया 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज। सम मतलब आप जानते हैं बराबर, बाहु मतलब भुजा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर न हों, इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पे हो गया। अब हम कोणों के आधार पे अगर बात करें, कोणों के आधार पर, तो कोण के आधार पे भी 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। एक होता है पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आप समझेंगे पहले न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज, न्यून कोण के बारे में समझते हैं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों,
0 अंश से बड़े हों, 90 अंश से छोटे हों, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये 60 अंश है, ये मान लीजिए 70 है, ये मान लीजिए 50 है। ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 अंश होता है। आप जोड़ेंगे तो 60, 50, 110 और 70 180 अंश। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हों, 0 से बड़े हों, 0 से बड़े हों, 0 से बड़े व 90 अंश से छोटे। ठीक है, ये होता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब कितना होता है? 90 अंश। जैसे हमने क्लास में भाई कई बार बताया है इस चीज़ को। समकोण मतलब क्या होता है? 90 अंश। 90 अंश का मतलब वो होता है कि एक एकदम बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ और दूसरा इसके ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ है ना, एकदम एक ऐसे जैसे एकदम समतल पे कोई सीधी रेखा ऐसे खींच दी जाए, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। तो ये 90 अंश, ये होता है समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को समझिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, है ना। जैसे देखिए ये मान लीजिए हो गया आपका 120 अंश, ये मान लीजिए 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। 120 हो गया, 30 30 60 और 60 120 180 अंश। और इसको थोड़ा सा झुकाव चाहिए था, लेकिन ठीक है समझिएगा आप, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, बस 90 अंश से अधिक होगा तो अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इतना आप जान गए कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी आकृति है जो पूरी तरह से बंद है। ये भी आपने जाना कि त्रिभुज का खोज, चाहे त्रिभुज की खोज 500 साल ईसा पूर्व पाइथागोरस ने किया था, उन्हीं को माना जाता है ऐसा। त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, 3 भुजाओं से बनी पूरी तरह से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज 2 प्रकार के होंगे, एक इनके प्रकार भुजाओं के आधार पे हम निकालेंगे और दूसरा कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के, कोणों के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के। अगर भुजाएं तीनों एक बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर केवल 2 भुजा बराबर रहेगी तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एक भी भुजा बराबर नहीं रहेगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, तो इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोण के आधार पे बनाया। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ चित्र बनाया था 60 अंश, 70 अंश, 50, तीनों जोड़ेंगे 180 अंश, सारे कोण 90 से छोटे हैं, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे मैंने बताया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का हो, इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, अधिक कोण त्रिभुज। बस इतनी बातें आपको जाननी थी। एक बात और आप जान लीजिए, इसमें मैंने शुरू में ही बताई थी कि किसी त्रिभुज की एक खासियत होती है, खूबी होती है। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो उस त्रिभुज की 2 जो छोटी भुजाएं होती हैं, इनको जोड़ दें तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इससे इनका योग हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कभी भी 2 छोटी भुजाएं, अगर एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो सबसे बड़ी भुजा 5 हुई, छोटी भुजाएं 4 और 3 हुई, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, जो कि 5 से क्या है? बड़ा है। मतलब किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, उसका मान हमेशा त्रिभुज की छोटी जो दोनों भुजाओं के योग से छोटा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, इतना आप समझेंगे। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता देते हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
या इसी को लिखते हैं 1/2, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है लिखते हैं 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। बेस मतलब आधार, हाइट मतलब ऊंचाई। यानी हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के आधार की और ऊंचाई का आपस में गुणा करके उसका आधा कर दें तो वहीं त्रिभुज का क्या निकल जाता है, क्षेत्रफल। बस इतना ही त्रिभुज में। इसके बाद बाकी सवाल जो देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।